ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल माघ महीने के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी को माघी चौथ, सकट चौथ, तिलकुटा चौथ आदि नामों से मनाया जाता है। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी के साथ साथ चौथ माता और संकटा माता की कथा भी पढ़ी और सुनी जाती है और इनकी पूजा भी की जाती है। खास तौर पर ये व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, उनके सुखद भविष्य की कामना से और उन्हें आने वाली हर परेशानियों से बचाने के लिए रखती हैं। लेकिन इस व्रत को कोई भी रख सकता है। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हों या जिनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हों, ऐसे सभी भक्त भी भगवान गणेश के साथ संकटा माता की पूजा आज के दिन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं तिलकुटा चौथ की संपूर्ण तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। साथ ही आप जानेंगे कि क्या इस व्रत में सुबह के समय सरगी खाई जाती है, क्या इस व्रत को केवल निर्जल और निराहार रहकर ही रखा जाता है, या फिर इस व्रत को जल और फल के साथ भी रख सकते हैं या नहीं। इस व्रत में यदि पीरियड आ जाए तो महिलाओं को क्या ये व्रत रखना चाहिए, अगर पीरियड हो जाते हैं तो पूजा कैसे करनी चाहिए, अगर आप पूजा ना कर पाएँ तो फिर पूजा किससे करवानी चाहिए। इसके अलावा रात के समय यदि चंद्र देवता दिखाई ना दें तो फिर पूजा कैसे की जाती है। ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वैसे तो भगवान गणेश को भोग में लड्डू, मोदक, दूर्वा आदि बहुत प्रिय हैं, लेकिन आज की चौथ में खास तौर पर गणपति भगवान को तिल और गुड़ से बने लड्डुओं का, मिठाइयों का भोग लगाया जाता है और इनका दान भी दिया जाता है। शाम के समय चंद्र देवता की पूजा करके जब उपवास खोला जाता है तो सबसे पहले प्रसाद रूप में तिल और गुड़ के लड्डुओं का ही प्रसाद ग्रहण करके फिर उपवास खोला जाता है। क्योंकि इस बार मंगलवार के दिन सकट चौथ है तो इस दिन भगवान गणेश के साथ ही पूरे शिव परिवार की पूजा तो करनी ही चाहिए, बजरंगबली, हनुमान की भी पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा में काले या भूरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। सूर्य देवता को जल अर्पित करके फिर हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। जो लोग भी किसी कारणवश व्रत रखने में समर्थ ना हो वो केवल पूजा भी कर सकते हैं। कई जगह पर इस व्रत को निराहार और निर्जल रहकर रखा जाता है, तो ऐसे में बात आती है कि क्या इस व्रत में सरगी खाई जाती है। देखिए, हमारे यहाँ सरगी खाने का कोई नियम तो नहीं है, लेकिन इस व्रत में जल और फल ग्रहण किया जाता है। केवल एक समय चाय या फिर जल आदि भी इस व्रत में ले लिया जाता है। लेकिन सुबह के समय यदि आपके यहाँ सरगी खाई जाती है तो नमक का प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा मीठी वस्तुएं आपको खाने से बचना चाहिए। हो सके तो केवल फल या कुछ ड्राई फ्रूट्स या फिर फलों का जूस ही आपको सरगी में लेना चाहिए। अगर आपके यहाँ सरगी खाई जाती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इस दिन शाम से पहले तिल और गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। शाम की पूजा में जब भोग लगाया जाता है उसके बाद ही तिल और गुड़ का सेवन किया जाता है। तो जो लोग जल या फल के साथ इस व्रत को रखते हैं उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना है, क्योंकि इस बार जो तिथि प्रारंभ होगी वो दोपहर के समय से होगी। तो ऐसे में यदि आप चाहें सुबह की पूजा एकदम साधारण तरीके से करके व्रत रखने का संकल्प लेकर कर सकते हैं, और दोपहर के समय खास तौर पर अभिजीत मुहूर्त के समय आप भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करें। उस समय आप व्रत की कथा पढ़ और सुन भी सकते हैं। मंत्रों का जो खास तौर पर जाप किया जाता है, जैसे कि ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप किया जाता है। धूप दीप जलाकर आरती की जाती है, वो आप दोपहर के समय भी कर सकते हैं। और दोपहर के समय यदि आपके यहाँ कथा सुनने का रिवाज नहीं है, शाम के समय ही कथा सुनी जाती है, तो केवल दिन में एक बार भी आप कथा सुन सकते हैं। दिन भर भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए आपको व्रत रखना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश भगवान शिव और माँ पार्वती के पुत्र हैं। ऐसे में पूरे शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। यदि संभव हो तो आसपास के शिव मंदिर में जाकर वहाँ पर आपको भगवान गणेश शिवलिंग का या पूरे शिव परिवार का पूजन भी करना चाहिए। शिवलिंग पर जल भी अर्पित करना चाहिए। शाम की पूजा बहुत खास होती है, तो शाम की पूजा में आप अपने घर के मंदिर में एक तरफ को चौकी बिछाकर सबसे पहले गंगा जल से पवित्र कर लीजिए। उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर आपके पास जिस भी धातु की भगवान गणेश की प्रतिमा ना हो तो तस्वीर भी आप रख सकते हैं, और इनकी जगह पर आप मिट्टी के नए गणेश जी भी बनाकर उनकी भी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक सुपारी पर मौली, जिसे हम कलावा कहते हैं, उसे लपेटकर उन्हें भी गणेश भगवान का भाव करके उनका पूजन कर सकते हैं। शाम की पूजा में एक लोटे में जल भरकर जरूर रखें, जिससे हम बाद में चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य देते हैं। जल से भरे इस लोटे में आप काले और सफ़ेद तिल, थोड़ा सा गुड़,
रोली, अक्षत, कुमकुम और सफ़ेद फूल डालें। उससे फिर चंद्र देवता को अर्घ्य दिया जाता है। जब आप व्रत की कथा पढ़ें या सुने उस समय हाथ में थोड़े से तिल जरूर रखें। जब कथा समाप्त हो जाए तो ये तिल आप भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। उसके बाद इन तिलों को आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं या छत पर पक्षियों के लिए भी रख सकते हैं। अगर व्रत के दिन किसी भी महिला को या कई बार कन्याएं भी इस व्रत को रखती हैं, क्योंकि विघ्नहर्ता भगवान गणेश सभी की इच्छाएं पूरी करते हैं, सभी के विघ्न दूर करते हैं। ऐसे में अगर पीरियड आपको आ जाते हैं तो पीरियड के समय किसी भी पूजन सामग्री को छूना मना होता है, लेकिन आप व्रत भी अपना जारी रख सकते हैं। मानसिक रूप से भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं, मंत्रों का जाप मन में कर सकते हैं। मोबाइल के जरिए ही आप कथा पढ़ या सुन भी सकते हैं। अगर आपके परिवार में कोई भी सदस्य ऐसा हो जो आपके हिस्से की पूजा कर सकता हो तो उनसे पूजा आप जरूर करवाएं। यदि घर में कोई छोटा बच्चा है उनके हाथों से आप पूजा करवाएं, उन्हीं के हाथों से धूप दीप जलवाएं, भगवान को भोग लगवाएं, भगवान की आरती उतरवाएं। इस तरह से भी आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। अगर आप पहली बार इस व्रत को प्रारंभ करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस व्रत को पहली बार भी प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन पहली बार यदि आप कोई भी व्रत रखते हैं उस समय आप शुद्ध अवस्था में होनी चाहिए। कभी भी अशुद्ध अवस्था यानी कि पीरियड की अवस्था में कोई भी व्रत पहली बार प्रारंभ नहीं किया जाता है। क्या गर्भवती महिला इस व्रत को रख सकती हैं? तो बिल्कुल रख सकती हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। अगर आपके डॉक्टर ने आपको व्रत रखने से मना किया है तो आप व्रत ना रखकर केवल भगवान की सच्चे मन से पूजा करके व्रत की कथा भी पढ़ या सुन सकती हैं। इसके अलावा आप भरपूर मात्रा में जल, फल या दूध का सेवन करके भी इस व्रत को रख सकते हैं। तिथि चाहे दोपहर में प्रारंभ हो रही हो, लेकिन व्रत आपका 10 जनवरी मंगलवार को सुबह से प्रारंभ होकर रात को चंद्रोदय तक रहेगा। क्योंकि कई बार लोग ऐसा मानते हैं कि जब तिथि प्रारंभ होती है तो क्या हमें तभी से व्रत शुरू करना चाहिए? तो देखिए, ऐसा नहीं है। हमारे हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार व्रत हमेशा सुबह सूर्योदय से प्रारंभ होता है और कुछ व्रत रात भर चलते हैं और अगले दिन जिनका पारण होता है। कुछ व्रतों में रात के समय शुभ मुहूर्त में व्रत खोल लिया जाता है। तो जो सकट चौथ का व्रत है उसमें रात को चंद्र देवता की पूजा करके अर्घ्य देकर ये व्रत पूर्ण हो जाता है। क्योंकि इस दिन सकटा माता और चौथ माता की पूजा की जाती है। सकटा माता का ध्यान आप मन में करें, सकटा माता की कथा जरूर पढ़ें सुने। भगवान गणेश की कथा के साथ ही यदि सकटा माता की कथा आपने नहीं पढ़ी सुनी है तो व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होता है। इस दिन सकटा माता के नाम से आप सुहाग की सामग्री, जो भी आवश्यक सामग्री हो जिसमें से आप कुछ भी दे सकते हो, उन्हें माँ को अर्पित करें, माँ को भोग लगाएं, वही भोग जो आपने गणपति भगवान को अर्पित किया है। और सकटा माता से अपने परिवार के सभी सदस्यों की रक्षा करने के लिए, अपने बच्चों के लिए या गर्भवती महिलाएं अपने होने वाले बच्चे के सुखद भविष्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर सकती हैं। चंद्रोदय से पहले आप गणेश भगवान की पूजा करके उन्हें भोग लगा सकते हैं, आरती कर सकते हैं। और उसके बाद जब चंद्रोदय का समय हो जाए, यदि आपके घर में आसपास चंद्रमा दिखाई देते हो, आसमान साफ हो, तो आप चंद्र देवता की पूजा चंद्र देवता को अर्घ करके कर सकते हैं। और कई बार मौसम साफ ना हो, आसमान में चंद्र देवता ना दिखाई दें, तो आप इस दिन भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान चंद्र देवता की पूजा करके उन्हें देखते हुए उन्हें भी अर्घ दे सकते हैं। इसके लिए आप अपने घर की जो भी छत है, जो भी बालकनी या जहाँ से भी आपको खुला आसमान थोड़ा भी दिखाई देता हो, वहाँ पर उस तस्वीर को या उस मूर्ति को लेकर जाएं। फिर जल के लोटे से चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है। अर्घ देते समय ओम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का 3 बार जाप करके अपनी ही जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा की जाती है। चंद्र देवता की कृपा से दाम्पत्य जीवन सुखी होता है। यदि किसी का मन अशांत रहता हो, मानसिक तनाव बना रहता हो, तो वो सभी समस्याएं भी चंद्र देवता की कृपा से दूर हो जाती हैं। अगर किसी की कुंडली में चंद्र दोष हो तो वो भी दूर हो जाता है। कहते हैं कि चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन बहुत ही शुभ होता है, लेकिन एक चतुर्थी ऐसी है जिसमें भूले से भी चंद्र देवता के दर्शन नहीं किए जाते हैं। वो होती है भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि। इसके बारे में एक बहुत ही रोचक कथा प्रचलित है, जिसे आप बाद में कभी मेरे चैनल पर जरूर सुनिएगा। तो इस तरह से सकट चौथ का व्रत पूर्ण होता है। क्योंकि ये चौथ बहुत बड़ी चौथ होती है, इस दिन यदि आप छोटी से छोटी वस्तु का दान करते हैं उसका भी कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप तिलकूट का दान तो करें ही करें। यदि आपकी कोई मन्नत है तो उसे पूरा करने के लिए आप भगवान गणेश से प्रार्थना करें, या फिर उसके बाद आप संकल्प लें कि आप अगली चौथ आने पर भगवान गणेश को जो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार है वो अर्पित करेंगी।
या इसके अलावा जैसा भी आपका मन हो उसके अनुसार आप संकल्प ले सकते हैं और भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं। जब भी आप कोई मन्नत लें तो एक चुनरी में आप गांठ लगाकर तभी आपको मन्नत पूरी होने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। उसे चुनरी सहित आपको मंदिर में भगवान गणेश जी को अर्पित कर देनी चाहिए। मंदिर आसपास कहीं हो, अपने घर के मंदिर में भी आप गांठ बांधकर चुनरी रख सकते हैं और जब मन्नत पूरी हो जाए तो उस गांठ को खोल जरूर देना चाहिए और भगवान को विधि विधान से भोग लगाकर पूजन करके फिर आपको जो भी मन्नत के अनुसार आपने मांगा है उसे पूरा जरूर करना चाहिए। संकल्प अधूरा छोड़ने पर भगवान गणेश क्रोधित भी हो जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब बात आती है कि कुछ जगह पर इस दिन अपनी सासू माँ को या अपने घर की जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें बायना दिया जाता है। अगर आपके यहाँ ये रिवाज है तो आप अपनी सामर्थ्य, अपने बजट के अनुसार सुहाग की सामग्री, भोजन, अन्न, वस्त्र, दक्षिणा अपने घर के बुजुर्गों को जरूर दें। इस दिन जो लोग भी व्रत रखते हैं उन्हें अपने घर के सभी बड़ों का पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। जहाँ तक हो सके, क्योंकि ये बच्चों के लिए व्रत रखा जाता है, तो जहाँ तक हो सके आपको आज के दिन जो कथा पढ़नी या सुननी है वो बच्चों को पास बिठाकर उन्हें भी सुनानी चाहिए। उनसे भी गणेश भगवान का पूजन करके उनके हाथों से गणेश भगवान को तिलकूट का भोग लगवाना चाहिए। कई जगह पर तिलकूट का बकरा बनाकर उसकी बलि परिवार के ही किसी बालक से दिलवाई जाती है, फिर उसे प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांटकर खुद भी ग्रहण किया जाता है। अगर आपके यहाँ ऐसा रिवाज है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आज के दिन व्रत खोलते समय सबसे पहले प्रसाद खाकर व्रत खोला जाता है। कुछ जगह पर केवल मीठा भोजन किया जाता है। जरूरी नहीं कि आप केवल मीठा भोजन ही करें। यदि आपके यहाँ ऐसा नियम नहीं है तो आप सेंधा नमक से बना हुआ शुद्ध सात्विक भोजन पहले भगवान को भोग लगाकर खुद भी उसे ग्रहण करके व्रत खोल सकते हैं। क्योंकि इस बार सकट चौथ की जो तिथि है, चतुर्थी तिथि, वो अगले दिन दोपहर में समाप्त हो रही है। किसी कारण से यदि आप आज के दिन दान ना दे पाए तो आप अगले दिन तिथि समाप्त होने से पहले भी दान दे सकते हैं। अब जानिए इस बार की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर आप सकट चौथ के दिन सुनी जाने वाली कुछ बहुत ही प्रमुख और प्रचलित कथाएं, साथ ही सकटा माता और चौथ माता की कथा भी सुन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस बार मान्यताओं के अनुसार 10 जनवरी मंगलवार के दिन सकट चौथ है, जिसे संकष्टी चतुर्थी, माघी चौथ भी कहते हैं, और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। अधिकतर लोग इस कंफ्यूजन में हैं कि अगले दिन उदया तिथि के अनुसार व्रत रखा जाएगा, लेकिन जिस तिथि में रात के समय चंद्र देवता की पूजा का मुहूर्त आपको प्राप्त होता हो, व्रत उसी दिन रखा जाता है। इसलिए 10 जनवरी मंगलवार के दिन ही सकट चौथ का व्रत रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 10 जनवरी मंगलवार की दोपहर 12:10 से और समाप्त होगी 11 जनवरी बुधवार की दोपहर 2:31 पर। तो 10 जनवरी को आप दोपहर के समय भी भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं, लेकिन व्रत का संकल्प आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करके ही ले लेना चाहिए। 10 जनवरी मंगलवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:14, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:54 और चंद्रोदय का समय रहेगा रात 8:55 पर। इस समय के बाद से आप कभी भी चंद्र देवता की पूजा करके अपना उपवास खोल सकते हैं। 10 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:16 से 6:04 तक। अमृतकाल का समय रहेगा सुबह 7:13 से 9:01 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:59 से 12:43 तक। अभिजीत मुहूर्त में भी आप भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा राहु काल का समय, जो कि अशुभ मुहूर्त माना जाता है, शाम 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहने वाला है। तो खास तौर पर आप इस समय किसी भी शुभ कार्य करने से, यहाँ तक कि कोई भी नया काम करने से जरूर बचें। इस समय दान देने से भी बचें, क्योंकि राहु काल को अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है। इस समय किया गया दान, पुण्य किया गया सभी शुभ कार्य का फल राहु और केतु ग्रह को चला जाता है। जैसे कुंडली में राहु और केतु ग्रह से बहुत ही परेशानियां भी जीवन में देखने को मिल जाती हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।